हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के यूनिट 1 मैट्रिसेस के इस वीडियो लेक्चर में मैं जो टॉपिक उठा रहा हूँ लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बेटे हम ये जाने, डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस की बात तो बाद में आएगी, पहले हमको ये पता होना जरूरी है कि वेक्टर क्या वर्ड है। ये जो वेक्टर वर्ड यूज किया मैट्रिक्स में, ये क्या है भाई? तो ये वेक्टर वो वाला वेक्टर नहीं है जो आपका क्या कहते हैं वेक्टर कैलकुलस का पार्ट होता था जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते थे। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा जो वेक्टर से कहने का पर्पस है वो क्या है, इधर दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे अगर आपने नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब आपने पढ़ा था, मैंने ax इक्वल टू b लिखा था, वहां पे x को मैंने लिखा था कॉलम वेक्टर, याद आ गया होगा अब आपको, कॉलम वेक्टर ऑफ अननोन्स, याद आया? क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स वाई जेड होते थे, और ऐसे ही बी को लिखा था कॉलम वेक्टर ऑफ कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो वेक्टर का मतलब ये है कि अगर मैट्रिक्स में एक दो तीन चार सिर्फ एक रो है तो इसको हम कहते हैं रो वेक्टर। ठीक, और अगर सिर्फ एक कॉलम है 1 2 3 4 तो इसको हम कहते हैं कॉलम वेक्टर। आगे बात समझ में? कॉलम वेक्टर क्लियर बच्चों? तो हाँ, और अगर लीनियर अलजेब्रा के केस में कहें तो इसमें कितने एलिमेंट है? चार, तो इसको ये भी कह सकते हैं फोर वेक्टर्स। तो फोर वेक्टर्स कहने का मतलब ये हुआ, ये स्पेसिफाई नहीं हो पाया कि रो है कि कॉलम है, लेकिन ये पता चलेगा कि वेक्टर के अंदर चार एलिमेंट है। ऐसे अगर मैं लिख देता 1 2 3 तो ये क्या हुआ? थ्री वेक्टर, थ्री वेक्टर। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे वेक्टर का मतलब है मैट्रिक्स। तो जब वेक्टर का मतलब मैट्रिक्स से है तो इनकी जो कैलकुलेशन होगी वो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होगी। जैसे मान लीजिए x1 इक्वल टू मैं लिखता हूँ 1 2 3 और x2 लिख देता हूँ 3 4 5, और मैं आपसे कहता हूँ फाइंड x1 प्लस x2। x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा? 1 2 3 प्लस 3 4 5। तो मैट्रिक्स जब ऐड होती है बेटे तो a11 दूसरे के a11 से ऐड होगी, a12 दूसरी वाली मैट्रिक्स के a12 से ऐड होगी, a13 दूसरी वाली के a13 से ऐड होगी। ऐसा नहीं है कि वन हर एक से ऐड हो जाए, जुड़ जाएगा। तो नई मैट्रिक्स क्या बनी? 3 + 1 4, 4 + 2 6, 5 + 3 8। आगे बात समझ। अब अगर मैं ये कहता हूँ 2x1 - x2 मांग लेता हूँ आपसे, तो क्या हो जाता है? 2 1 2 3 - 3 4 5, ये बन जाता 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 -3 4 5। यानी क्या हुआ? 2 - 3 -1, 4 - 4 0, 6 - 5 4। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब मैट्रिक्स की तरह होगा। नाम हम यहाँ वेक्टर वेक्टर बार बार वेक्टर बोलेंगे, तो वेक्टर मतलब क्या? आइदर रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर। क्लियर? अब आते हैं मेन टॉपिक पे, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। तो हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो क्या है बेटे? लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। ठीक, मान लीजिए ये कैसे टेस्ट होता है। माना हमारे पास x1 x2 x3 x4, मान लीजिए आपके पास चार वेक्टर है x1 x2 x3 x4। अब आपको टेस्ट करना है कि ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। इनको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट फोर स्केलर्स। स्केलर्स बोले तो नंबर्स। देयर एग्जिस्ट फोर स्केलर्स k1 k2 k3 and k4 such that k1x1 plus k2x2 plus k3x3 plus k4x4 इक्वल टू जीरो नहीं, ओवर नल मैट्रिक्स। वो डिपेंड करेगी x1 x2 x3 पे ऑर्डर कितना है।
अगर x1 में 3 एलिमेंट है तो यहाँ x, और हाँ ये सम किसी x1 x2 x3 का अगर आप लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस चेक कर रहे हो तो हर वेक्टर के अंदर एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर x1 में 3 एलिमेंट है तो x2 में भी 3 एलिमेंट होंगे, x3 में भी 3 एलिमेंट होंगे, x4 में भी 3 एलिमेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि x1 में तुमने लिख दिया 2 एलिमेंट और x2 में लिख दिया 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 5। तो मतलब ही नहीं बेटे, ये कभी प्लस माइनस हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। यानी आप क्वेश्चन गलत है। अगर हम लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तो जितने वेक्टर्स हैं उन सारे वेक्टर्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे आ गए हम, मान लीजिए हमारे पास 4 वेक्टर है x1 x2 x3 x4, हमें इनकी डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस चेक करना है। ठीक, 4 वेक्टर हैं x1 x2 x3 x4, हमने 4 स्केलर लेट किए और रिलेशन लेट किया। अब बेटा इस रिलेशन की हेल्प से आपको निकालना है, और इस रिलेशन की हेल्प से आप सॉल्व करोगे, सॉल्व दिस रिलेशन। ठीक, इफ k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k3 इक्वल टू k4, अगर ये 0 हो गए तो क्या कहोगे? li। देन लीनियरली इंडिपेंडेंट है x1 x2 x3 x4। और इफ ऑल केस, एक आध 0 हो गया तो कोई बात नहीं, ऑल केस आर नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, देन LD, लीनियरली डिपेंडेंट। अब बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि साहब ये रिलेशन सॉल्व कैसे होगा? ठीक है, ये तो एक रिलेशन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये रिलेशन बेटा, ये जो रिलेशन तुम बनाओगे, ये रिलेशन आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पे x1 के अंदर नंबर है, x2 के अंदर नंबर है, x3 के अंदर नंबर है, x4 के अंदर नंबर है। और जब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे। और अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में Li सभी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया तो LD, क्योंकि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब है तो नॉन जीरो सोल्यूशन। और अगर सॉल्व करने पर ट्रिवियल सोल्यूशन मिला, सॉल्व करने पर अगर ट्रिवियल सोल्यूशन मिला तो ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? नल सोल्यूशन, यानी जीरो सोल्यूशन, सारे वेरिएबल्स जीरो होंगे तो Li। आगे बात समझ में? तो एक कॉन्सेप्ट ये आया आपके सामने। और नॉन ट्रिवियल कब होता है? जब रैंक ऑफ ए अननोन से कम, और ट्रिवियल कब होता है? जब रैंक ऑफ ए अननोन के बराबर। यानी इस केस में अगर आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए की रैंक 4 हो गई तो आप कहोगे Li, और कोफिशिएंट ए की रैंक 4 से कम आ गई तो आप कहोगे LD। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यार एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनेगी, होमोजीनियस सिस्टम कैसे बनेगा? ये मैं आपको न्यूमेरिकल के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ भी समझाऊं फिर न्यूमेरिकल में समझाऊं तो आप कंफ्यूज ना हो, इससे सीधा एक न्यूमेरिकल लेते हैं, वहां से समझाते हैं। यहाँ से एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया मैंने कि अगर आपको वेक्टर्स दिए गए हैं तो जितने वेक्टर है उतने स्केलर सेलेक्ट करने हैं, फिर इस रिलेशन को लिखना है, फिर होमोजीनियस सिस्टम बनाना है, होमोजीनियस सिस्टम सॉल्व करना है। अगर होमोजीनियस सिस्टम का ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है यानी नल सोल्यूशन, यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक अननोन के बराबर तो Li। और अगर होमोजीनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक अननोन से कम है तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन यानी लीनियरली डिपेंडेंट। आगे बात सुन में चलिए। अब इसमें पहले टाइप का जो न्यूमेरिकल होता है वो कैसा होता है? पहले टाइप का न्यूमेरिकल में आपसे रिलेशन मांगा जाएगा। ये पहले टाइप का न्यूमेरिकल है बेटे, इसमें आपको टेस्ट द लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, 3 वेक्टर दे दिए और हर वेक्टर के अंदर 4 एलिमेंट है। तो आपसे कह रहा है डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस चेक करो, और अगर डिपेंडेंट है तो रिलेशनशिप पता करो उनके बीच की। तो इसमें 2 तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, एक सिर्फ डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस चेक करने को कहता है और एक में रिलेशन भी मांगता है। तो पहला टॉपिक मैं उठा रहा हूँ रिलेशन वाला, क्योंकि जब सिर्फ डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस मांगेगा तो वो न्यूमेरिकल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, उसमें काम कम करना पड़ेगा।
और जब रिलेशन मांगेगा तो काम बढ़ जाता है। तो चलिए सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटे, कितने वेक्टर है, 3, समझते जाना। तो आपको लिखना है लेट देयर एग्जिस्ट 3 स्केलर्स सॉरी 3 स्केलर्स k1 k2 एंड k3 सच दैट, 3 वेक्टर है तो 3 स्केलर लेना है, k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अब आपको केवल k2 k3 की वैल्यू निकालनी है। अगर तीनों जीरो आ गए तो एल आई, तीनों जीरो नहीं है तो एल टी। अभी मैंने डिस्कस किया था ना कि होमोजीनियस सिस्टम बनेगा, तो कैसे बनेगा बेटे वो देखते हैं। सो दिस इंप्लाइज k1 x1 को उतार दो, 2 3 1 -1 प्लस k2 x2 को कॉपी करो, 2 3 1 -2 प्लस k3 4 6 2 1। अब इधर हर वेक्टर में 4 एलिमेंट है, तो राइट हैंड में भी 4 जीरो लिखोगे, 0 0 0 0। ये मैट्रिक्स है ना। अब ये कैसे बनेगा बेटे, सबसे पहले आप ट्रिक सीखो। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। बना कैसे ये मैं बाद में दिखाऊंगा। आपने करना क्या है, केवल है ना 4 एलिमेंट है तो 4 इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन का पहला एलिमेंट 2k1, दूसरी इक्वेशन का 3k1, तीसरी का k1, चौथी का -k1। अब आओ सेकेंड एलिमेंट, पहली इक्वेशन का 2k2 प्लस 2k2 प्लस 3k2 प्लस k3 -2k3। ठीक, या ये तरीका कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो एक और आसान तरीका बता दूं तुम लोगों को, बहुत आसान है वो। पहले को लिखो 3 1 माइनस, थोड़ी सी जगह छोड़ दो k1 के लिए। फिर लिखो दूसरा 2 3 1 माइनस, पहला वेक्टर पहला कॉलम, दूसरा वेक्टर दूसरा कॉलम, तीसरा वेक्टर तीसरा कॉलम। फिर जगह छोड़ी 4 6 2 1। अब इसके साथ लगाओ k1 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 प्लस प्लस प्लस, माइनस वाले को मत छेड़ना, k2 k2। अब 1 था ना तो k2 लिख दो, 2k2। ये सारे प्लस हैं, प्लस 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 k3 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 k3। दैट इज द ट्रिक। इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आया कैसे ये देखते हैं, सीख लो, जानना जरूरी है। अब बेटे ये मैट्रिक्स है, ये पूरी की पूरी क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है। अब अगर तुम इसको लेफ्ट हैंड को सॉल्व करना सीखो, बाद में इरेज कर दूंगा मैं। तो लेफ्ट हैंड में क्या पहली मैट्रिक्स बनेगी 2k1 3k1 प्लस k1 माइनस k1। 1 प्लस k1 गलत लिख दिया, कंफ्यूज करेगा। 3k1 कॉमा k1 माइनस k1 प्लस दूसरी मैट्रिक्स बनेगी 2k2 कॉमा 3k2 प्लस k2 माइनस 2k2। फिर प्लस बार बार लिख रहा हूँ मैं, वन वन बार बार लिखना पड़ रहा है ना, प्लस माइनस बोल रहा हूँ तो लिख जाता है। 3k2 कॉमा k2 माइनस 2k2। तीसरी मैट्रिक्स क्या बनेगी, प्लस 4k3 कॉमा 6k3 कॉमा 2k3 कॉमा k3 इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब मैट्रिक्स कभी पीछे डिस्कस हुआ था ना, फर्स्ट पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट दूसरे के फर्स्ट से जुड़ेगा, तीसरे के फर्स्ट से जुड़ेगा। तो अब ये बन जाएगा 2k1 प्लस 2k2 प्लस 4k3, पहला एलिमेंट बना। फिर दूसरा एलिमेंट, सारे दूसरे एलिमेंट जुड़ जाएंगे आपस में। क्या हुआ 3k1 प्लस 3k2 प्लस 6k3
फिर सारे तीसरे एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे, क्या बना, कॉमा K1, ये K1 था ना, K1 प्लस K2 प्लस 2K3। फिर चौथे एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे, माइनस K1 -2K2 प्लस K3 ये पहली मैट्रिक्स हो गई, इक्वल टू 0 0 0 0। अगर इक्वल टू साइन के लेफ्ट और राइट में दो मैट्रिक्स हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। जैसे ये A11 है, ये A11 है इधर का, तो ये इधर का A11 है, ये इधर का A12 है, तो ये इधर का A12 है, ये लेफ्ट हैंड का A13 है, तो राइट हैंड का A1 बी कर दो, ठीक है, B12 तो ये B13, तो A11 इधर के B11 के बराबर होगा, A12 B12 बराबर होगा। अब ध्यान से देखो, यही आपकी पहली इक्वेशन इक्वल टू 0 कर दिया, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई 3K1 प्लस 3K2 प्लस 6K3, ये आपकी तीसरी इक्वेशन बन गई, ये आपकी चौथी इक्वेशन बन गई। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी है, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया है। आगे ये समझ में, चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। अब चूंकि होमोजीनियस सिस्टम बन गया है, और होमोजीनियस सिस्टम में को सॉल्व करने के लिए हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करना होता है। यहाँ पे -1 लिख दिया था, ये हटा देते हैं, 1 मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, कॉपी किया था ना मैंने -1, ठीक है। अब बेटा सीधे सीधे डायरेक्टली लिखो, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक। चाहो तो आप इसको थोड़ा सा और आगे अच्छा लिखना चाहो, अच्छे मार्क्स चाहते हो तो अच्छे मार्क्स के लिए आप ये लिख सकते हो, सिंपल सा, द मैट्रिक्स फॉर्म, द मैट्रिक्स फॉर्म ए के इक्वल टू 0। अगर आप लिखना चाहो तो आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए और फिर यहाँ पे के और यहाँ पे ओ लिखना होगा। और ना लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दोनों ही चलते हैं एग्जाम में, तो मैंने आपको दोनों प्रोसेस बता दिए। मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज करूंगा, सिर्फ कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखूंगा, ठीक है। आप डायरेक्टली लिखोगे द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, अगले पेज पे चलते हैं, ए इज इक्वल टू 2 3 1 -1, 2 3 1 -1, 2 3 1 -2, 2 3 1 -2, 4 6 2, 4 6 2 1, ठीक। और ये तो सोचो, ये भी एक ट्रिक बता दूं, मैंने ये सब काम नहीं देखा, मैं हकीकत में बताऊं आपसे, ये तो सिर्फ मैं लिख रहा था, लेकिन जब मैंने मेन काम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाने का किया तो मैंने इधर तो कुछ देखा ही नहीं कि कहीं मुझे यहाँ से गलती ना हो जाए। मैंने सीधे ये क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन का x1 को बनाया पहला कॉलम, देखो 2 3 1 -1, x2 को बनाया दूसरा कॉलम 2 3 1 -2, x3 को बनाया तीसरा कॉलम 4 6 2 1। मैंने x1 को पहला कॉलम, हाँ ये जो काम मैंने किया ये फॉर्मेलिटी के लिए जरूरी होता है, क्योंकि जब रिलेशन निकालेंगे तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरी, जब रिलेशनशिप निकालना होगा तो ये फॉर्मेलिटी का काम है। स्टार्ट जो मेन काम है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, और इसके लिए मैंने x1 को बना दिया पहला वेक्टर, पहला कॉलम, और x2 को बना दिया दूसरा कॉलम, x3 को बना दिया तीसरा कॉलम। आगे बात समझ में। अब मैं इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करूंगा। इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए ऑपरेशन बोलो, सबसे पहला ऑपरेशन R1 और R3 इंटरचेंज कर दो, तो मुसीबत से मुक्ति मिले, 1 1 2 3 3 6 2 2 4 -1 -2 1। चलिए ऑपरेशन लिखिए, बहुत आसान है इसके न्यूमेरिकल, R2 इक्वल टू R2 -3R1, तो क्या हो गया 1 1 2 0 0 0, ये लो R3 इक्वल टू R3 -2R1
लो साहब, 0 0 0, इसका भी हो गया काम। R3 इज इक्वल टू R3 प्लस R1, 0 -1 3। अब बेटा R2 और R4 इंटरचेंज कर दो, क्योंकि इक्विवेलेंट फॉर्म भी नहीं बना आपका, और 0 रोज नीचे लानी, 1 1 2, 0 -1 3, 0 0 0, 0 0 0। तो यहाँ पे रैंक ए की कितनी आई? ए की रैंक बेटा कितनी आई? 2। ए की रैंक आई 2, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं? 2। विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं बेटा? K1 K2 K3, या कहो नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं? 3। तो विच इज लेस देन 3, जो कि 3 क्या है? नंबर ऑफ अननोन्स, अननोन्स या वेक्टर्स। क्योंकि अननोन K1 K2 K3 है, और K1 K2 K3 इसलिए है क्योंकि वेक्टर भी 3 है। ठीक, तो जब रैंक अननोन से कम होती है या वेक्टर से कम होती है, हेंस वी हैव कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। दैट इज, अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, या आप ये भी कह सकते हो इनफाइनाइटली मेनी नॉन जीरो सॉल्यूशंस। हेंस, तो जब नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो x1 x2 x3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये आपका 50% क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपसे पहले उसने बोला है कि एल आई एल डी है कि नहीं, और अगर है तो रिलेशन बताओ, अगर एल डी है तो रिलेशन बताओ, डिपेंडेंट है तो आपको रिलेशन बताना है। तो अब रिलेशन कैसे निकलेगा? रिलेशन, रिलेशन के लिए इक्वेशन 1 भी यूज करना, सॉरी इसको नहीं वन डालना है, इसको वन करना है। रिलेशन कैसे निकलेगा? रिलेशन के लिए मुझे इक्वेशन 1 यूज करना है। इक्वेशन 1 में K1 K2 K3 की वैल्यू चाहिए। K1 K2 K3 कहां से मिलेगा? यहां से। नाउ reduced equations are, equations are, अब reduced equations लिख दीजिए। K1, ये K1 K2 K3, K1 यहां से आइए, ये K1 के लिए है, ये K2 के लिए है, ये K3 के लिए है। K1 प्लस K2 प्लस 2K3 इक्वल टू 0। होमोजीनियस सिस्टम में सब समझाया था। अगर यहाँ पे जरा सा भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो होमोजीनियस वाले वीडियो लेक्चर दोबारा रिवाइज करिए आप। -K2 यानी होमोजीनियस आपका अच्छे से तैयार नहीं है, प्लस 3K3 प्लस 2 0। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। चलिए साहब, अननोन कितने हैं? 3, K1 K2 K3। इक्वेशन कितनी है? 2, तो एक वेरिएबल फ्री हो गया। सो लेट K3 इक्वल टू ए, K3 को आपने ए माना, सो बाई इक्वेशन 3 K2 इक्वल टू 3a, ये आया। सो बाई इक्वेशन 2 K1 इक्वल टू -K2 -2K3, यानी -3a -2a, तो K1 इक्वल टू -5a। अब यार इतनी मेहनत करी है तो इसका चेक तो बनता है कि x1 -5a, K1 -5a, K2 3a, तो कैसे चेक होगा? रफ खत्म, रफ खत्म। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखा x1 कितना आया, सॉरी K1 -5a 3a, K1 आया -5a, K2 आया 3a, और K3 आया a। कई कुछ में बेटे डायरेक्टली यहाँ से चालू करते हैं, लेकिन मैं इसमें कभी फेवर में नहीं रहता। मैं हमेशा यहाँ से चालू स्टार्ट करता हूँ। उसका रीजन है, आप पूरी मेहनत करने के बाद कम से कम चेक तो कर सकते हो ना, जो आप अभी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये मेरी इक्वेशन लिखी है। तो पहली आखिरी इक्वेशन पे आता हूँ मैं हमेशा, -K1 -2K2 प्लस K3, -K1 -2K2 प्लस K3, ये मेरी आखिरी इक्वेशन है, इक्वल टू 0।
अब अगर ये K1 K2 K3 की वैल्यू रखने पर 0 आ जाता है तो वेरीफाइड है। K1 की जगह रखा -5a, -2 K2 की जगह रखा 3a और K3 की रखा जगह a। तो क्या हो गया, 5a -6a प्लस a, -a प्लस a इक्वल टू 0, यानी हमारा आंसर सही है। अब आपको समझ में आया? कई टीचर्स सीधे डायरेक्ट यहाँ से बताते हैं क्योंकि कई बुक्स में दिया गया, लेकिन मैं हमेशा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एलडी के लिए, क्योंकि आप देखिए पूरी मेहनत आपने क्रॉस वेरीफाई कर ली कि हाँ सही है। तो यानी हमारा K1 K2 K3 सही आ गया बेटे, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। अब आपको रिलेशन बताना है, तो रिलेशनशिप के लिए K1 K2 K3 की ये वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में रखनी है। वापस आने की जरूरत नहीं इक्वेशन 1 में, बस आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है put the values of put the values of K1 K2 and K3 in equation 1, we get the required relation, the required relation K1 का है -5 है, तो K1 के साथ लगा दो x1, K2 कितना है 3 है, तो K2 के साथ लगा दो x2, तो K3 कितना है a, तो K3 के साथ लगा दो x3, 3a है बेटा, 3a x2 x3 इक्वल टू 4, ये सारे हटा दो, तो -5x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। एक तो ये आंसर हो सकता है आपका, या अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 5x1 इक्वल टू x2 प्लस x3, यानी x1 आपका जो है, अब फाइनल आंसर लिख दो, यानी x1 का 5 गुना x2 और x3 का सम x1 का 5 गुना, फाइनल आंसर x1 x2 x3 are LD linearly dependent and 5x1 equal to x2 plus x3। अब ये भी देखो मैं चेक कर सकता हूँ डिपेंडेंसी कैसे, इधर आओ x2 x3 को ऐड करो क्वेश्चन में, x2 और x3 को ऐड करो 4 2, नहीं बेटा मिस्टेक हो गई, ये 3 मैंने हटा दिया, सॉरी, हाँ 3x2, 3x2 प्लस x3 करो, 3x2 मुझे दिख गया था ना चेक करते समय, देखो चेक करने का फायदा क्या है, मुझे दिख गया था, मैंने 3 यहाँ पे नहीं कॉपी किया था तो मुझे दिख गया, 3x1 प्लस x2 करना है, तो 3x1, 3 2 जा 6 प्लस 4 10, मैं कर रहा हूँ 3x2 प्लस x3, तो 3 2 जा 6 प्लस 4 10, 3 3 जा 9 प्लस 6 15, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, -6 प्लस 1 5, 5 कॉमन ले लो, 2 3 1 और ये -1 -5, सॉरी ये -5, 2 3 1 -1, ये देखिए बेटा ये क्या है x1, यानी हमारा फाइनल आंसर भी सही है, रिलेशन सही है, क्लियर। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बाद कई सारे ऐसे टॉपिक जैसे ये, इसको चेक कर सकते हो आप। अब फटाफट मैंने इस बीच में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, तो आप अब आपको मैं समराइज कर देता हूँ, पूरा निवेदन करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बताने के लिए जरूरी है कि आपको चीजें समझ में भी आए। आपको देखो बेटा 3 वेक्टर दिए जाएंगे, आपको वेक्टर दिए गए कितने भी दे दे, तो जितने वेक्टर दिए गए उतने आपको यहाँ पे लिखना, लेट देयर एग्जिस्ट 3 स्केलर्स, क्योंकि यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं k1 k2 k3 सच दैट k1 x1 plus k2 x2 plus k3 x3 इक्वल टू 0। x1 x2 x3 की वैल्यूज डाल देना यहाँ पे, उसका इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन लिखना सिखा दिया है, 2 3 1 -1 उनके साथ डालो k1 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 k1, फिर दूसरे नंबर पे +2k2 +3k2 अगले नंबर पे, +k2 तीसरे नंबर पे, -2k2 तीसरे चौथे नंबर पे, फिर +4k3 पहले इक्वेशन पे, +6k3 दूसरी इक्वेशन पे, +2k3 तीसरी पे, +k3 चौथी पे इक्वल टू 0 0 0। अब उसके बाद लिखना द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते समय मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ कहीं नहीं देखना, जो आपने काम किया है आप गलती भी कर सकते हो, सीधे पहले वेक्टर को पहला कॉलम बनाना, दूसरे वेक्टर को दूसरा कॉलम, तीसरे वेक्टर को तीसरा कॉलम, ये बन गया पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर तीसरा वेक्टर। आगे लास्ट वन में इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस कर देना,
रैंक चेक करना, वेक्टर कितने 3, तो रैंक 2 आ गई, यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, सो लीनियरली डिपेंडेंट। फिर यहां से रिड्यूस्ड इक्वेशन लिख देना, k1 k2 k3 की वैल्यू निकाल लेना, और k1 k2 k3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देना, जिससे रिलेशन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल पे। और हाँ बेटे, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स और रैंक बराबर हो तो ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन यानी एलआई। चलिए अब दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल जो आपको आता है वो किस टाइप का आता है, जिसमें सिर्फ आपको टेस्ट करने को कहेगा क्वेश्चन, कि आप टेस्ट करिए कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। ये दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल है, जिसमें आपसे कहा गया एग्जामिन द लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। तो ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, कभी भी रिलेशन वाला तो बड़ा 7 मार्क्स में चला जाता है, लेकिन ये तो कभी हमेशा शॉर्ट में आता है। ठीक है, और अगर नहीं भी शॉर्ट में आया, लॉन्ग में आया, तो आपको डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस पूछा है, तो मैं पिछले न्यूमेरिकल में आता हूँ बेटे। डीएन का तो ये था ना, डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस बताने के लिए हमने क्या किया था। अब ध्यान से देखो, हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई थी जिसमें हमने वेक्टर्स लिखे थे कॉलम, और फिर उसको इकोलन फॉर्म में रिड्यूस किया, फिर रैंक निकाली। तो हमें डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के लिए सिर्फ इतना ही काम करना है। ये काम जो हमने पहले यहाँ किया था, ये वाला, ये रिलेशनशिप के लिए किया था। तो यहाँ पे रिलेशनशिप मांगी थी, कहा था कि रिलेशनशिप देनी पड़ सकती है आपको, तो मैंने भाई ये काम पहले से कर दिया। मुझे नहीं पता एल आई है कि एल डी है, तो मैंने शुरू से ये काम करके एल डी मान के चला। ठीक, अब यहाँ पे मांग ही नहीं रहा, वो कह रहा खाली एल आई एल डी बताओ, तो सीधे सीधे आपको सोल्यूशन क्वेश्चन स्टार्ट करना है। सोल्यूशन में सीधे सीधे आपको लिखना द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A is equals to 3 2 4 1 0 2 1 minus 1 minus 1। बस आप इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करिए। ये तो 3 है, पहले इसको 1 बनाओ, तो r1 इक्वल्स टू r1 माइनस r2, ये 1 बने पहले, 1 1 2 और 2 0 माइनस 1 4 2 माइनस 1। अब ऑपरेशन लगा के a1 1 के नीचे 0 करो, r2 इज इक्वल टू r2 माइनस 2r1, तो ये हो गया 1 1 2 0 माइनस 2 2 2 4 माइनस 5, और ये हो गया अगला ऑपरेशन, ये 4 है, इसको 0 करना है, तो r3 इज इक्वल टू r3 माइनस 4r1, तो हो जाएगा 0 4 माइनस 4 0 2 माइनस 4 माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 8 माइनस 9। अब a22 के नीचे 0 करना है, अगला ऑपरेशन आपका क्या हुआ, r3 इज इक्वल टू r3 माइनस r2, ये बन गया 1 1 2 0 माइनस 2 माइनस 5 0 0 माइनस 9 प्लस 5 माइनस 4। बस बच्चे इक्विवेलेंट फॉर्म बन गया। हियर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने 3, इज इक्वल टू अननोन कितने बेटे, वेक्टर कितने हैं 1 2 3 वेक्टर, इज इक्वल टू 3 नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर्स भी 3 है, हेंस x1 x2 एंड x3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आगे बात समझ में क्लियर? और कोई डाउट इसमें? अब आपको मैंने पूरे कॉन्सेप्ट समझा दिए LILD के, अब आपने प्रैक्टिस करनी है, और मुझे 100% विश्वास है कि आप प्रैक्टिस करके अच्छे से सारे न्यूमेरिकल करने चाहोगे। आगे बात सुन लें, ऑल द बेस्ट बच्चों, प्रैक्टिस करना। और हाँ, अगर कोई दिक्कत है, तुम्हें लग रहा है कि इसके और एग्जाम्पल करने हैं, तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और एग्जाम्पल्स के, अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं। जैसे होमोजीनियस में मुझसे कुछ लोगों ने कहा, स्टूडेंट्स ने, क्लास के स्टूडेंट्स ने, ठीक है कि सर एक दो न्यूमेरिकल के और बना दीजिए, तो मैंने बना दिया। तो ऐसे अगर यहाँ दिक्कत है तो कमेंट में कर देना। चलिए, ऑल द बेस्ट।